हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद मेराज अनवर और आज का क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाला है। ठीक है, इसमें हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अगर कोई भी नाम लिखा होगा किसी इंसान का तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक है, बिना गलती किए हुए। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि क से ज्ञ तक का जो होता है इंग्लिश उसको हमको जानना होता है, और अ से आह तक क्या इंग्लिश होता है उसको जानना होता है, और जो भी मात्राएं होती है उसकी इंग्लिश क्या होती है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है स्वर। स्वर को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा स्वर क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा हिंदी में स्वर कौन कौन सा होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहला है हमारा अ। अ से होता है अनार, उसके बाद से होता है आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दुर्गव, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ये हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है, अब इस स्वर का मात्रा क्या क्या होता है, इसका इंग्लिश कैसे जानेंगे। ठीक है, जैसे अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन जैसे जाएंगे आ में तो आ का मात्रा कैसे होता है देख लीजिए। ठीक है, हर्षय है, ये हर्षय का मात्रा कैसे होता है, इधर से घुमा हुआ रहे तो ये मेरा क्या होता है, हर्षय होता है। दीर्घय, दीर्घय का मात्रा कैसे होता है, इधर से अगर घुमा हुआ तो ये मेरा क्या होगा, दीर्घय होगा। हर्षव, हर्षव का मात्रा ये है। दुर्गव, दुर्गव का मात्रा कैसे होता है, तो इस तरह होता है। री, री का मात्रा कैसे होता है, तो ये है। फिर आते हैं ए का मात्रा क्या होता है, ऐसे होता है। आई का इस तरह मात्रा होता है। ओ का मात्रा इस तरह होता है। आओ का मात्रा ऐसे होता है। अन का मात्रा ऐसे होता है, यानी लकीर के ऊपर एक बिंदु रहता है। आह का मात्रा ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्वर। अब इसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसका इंग्लिश जान जाते हैं तो अगर कोई भी चीज़ हमारा दिया हुआ रहे तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, हिंदी में, हिंदी टू इंग्लिश बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबका मात्रा जैसे होता है, जैसे अ का इंग्लिश क्या होगा, ए होगा, तो अ का इंग्लिश ए दे दिए, लेकिन ये मात्रा जो है इसके लिए क्या होता है, एक ए एक्स्ट्रा लगेगा, तो आ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, डबल ए। हर्षय का इंग्लिश क्या होगा, आई। दीर्घय का इंग्लिश क्या होगा, डबल ई या तो फिर आई। हर्षव का इंग्लिश क्या होता है, यू। दुर्गव का इंग्लिश क्या होगा, डबल ओ या यू। री का इंग्लिश क्या होगा, आर आई। उसी तरह ए का इंग्लिश क्या होगा, ई। आई का इंग्लिश क्या होगा, ए आई। ओ का इंग्लिश क्या होगा, ओ। औ का इंग्लिश क्या होगा, ओ यू या तो फिर ए यू। ठीक है, अन का इंग्लिश क्या होता है, तो ए एन होता है। अह का इंग्लिश क्या होता है, ए एच होता है। ठीक है, ये तो हम लोग सीख लिए कि हम लोग का सारा इंग्लिश कैसे होता है। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग का मात्रा लगा हुआ रहता है। अगर कोई भी नाम लिखते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, मात्रा लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, रामू। ठीक है, सीता, तो ये जो दिया हुआ है ये आ, तो ये क्या है, मेरा आ का मात्रा है, तो इसका इंग्लिश हमको आना चाहिए। फिर देखिए यहाँ आ का मात्रा है, यहाँ दुर्गव का मात्रा है। स में क्या है, दीर्घय का मात्रा है। त में आ का मात्रा है। ठीक है, तो सभी मात्रा का अगर हम लोग इंग्लिश जानेंगे तो क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है आ। अब सिर्फ इसको छोड़ दीजिए, जो सर्कल बना रहे सिर्फ उसका देखिए, सिर्फ अगर वो मात्रा दिया हुआ रहे तो उसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, तो जैसे आ का मात्रा दिया रहे तो आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, तो सिर्फ ए होगा। ठीक है, हर्षय का मात्रा दिया रहे तो हर्षय का मात्रा दिया रहे तो उसका इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। अगर दीर्घय का मात्रा दिया रहे तो दीर्घय का मात्रा के लिए या तो डबल ई लगाइए या तो कहीं पे आई का भी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हर्षव का मात्रा अगर दिया रहे तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, यू का यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अगर दुर्गव का मात्रा दिया रहे तो या तो डबल ओ का यूज़ करते हैं या तो फिर यू का यूज़ करते हैं। ओके, उसी तरह जब री का मात्रा दिया रहे तो री का मात्रा रहेगा तो क्या लिखना है, आर आई। ओके, उसी तरह जब ए का मात्रा दिया रहे तो ए का मात्रा रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए। आई का मात्रा दिया रहे तो ए आई का यूज़ करते हैं। ओ का मात्रा दिया रहे तो ओ का यूज़ करते हैं। औ का मात्रा अगर दिया रहे तो या तो ओ यू लिखेंगे या तो फिर ए यू का यूज़ करेंगे। ओके, उसी तरह जब अन का मात्रा दिया रहे तो ए एन का यूज़ करेंगे, और अह का मात्रा दिया रहे तो ए एच का यूज़ करेंगे। ओके, ये तो मेरा था स्वर। अब आइए हम लोग व्यंजन को सीखते हैं कि अगर व्यंजन हमारा दिया रहे तो उसका इंग्लिश क्या होता है। व्यंजन क्या होता है, तो क से ज्ञ को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, और अ से अह को स्वर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में।
तो भाई हम लोग व्यंजन देखते हैं कि व्यंजन का हिंदी से इंग्लिश क्या होता है, यानी क ख का इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि क से ज्ञ तक, अब जो व्यंजन है हमारा उसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, जैसे क है तो क का इंग्लिश क्या होगा, ख है तो ख से इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, ख का इंग्लिश क्या होगा। इसी तरह क से लेके ज्ञ तक मेरा 36 क्या होता है आपका व्यंजन है, तो उस व्यंजन का इंग्लिश में हमको कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग क ख का इंग्लिश क्या होता है। जैसे क है हमारा दिया हुआ, तो क का इंग्लिश क्या होगा के, ख का इंग्लिश क्या होता है तो के एच, ग का इंग्लिश क्या होगा जी, घ का इंग्लिश क्या होता है जी एच, अंग का इंग्लिश क्या होता है एन होता है। देखिए कहीं पे आपको अंग का इंग्लिश एन मिलेगा, कहीं पे आपको एन जी मिलेगा। ठीक है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। च का इंग्लिश क्या होता है सी एच, छ का इंग्लिश क्या होगा सी डबल एच, ज का इंग्लिश क्या होगा जे, झ का जे एच, इया का एन, कहीं पे आपको इया का वाई एन भी मिलेगा देखने को। ठीक है, अब उसी तरह ट का इंग्लिश क्या होगा तो टी, ठ का इंग्लिश क्या होता है टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, मूर्धन्य का एन, त का इंग्लिश क्या होता है तो टी होता है, थ का टी एच होता है, द का डी, ध का डी एच, न का एन होता है। ठीक है, उसी तरह प का इंग्लिश क्या होता है तो पी होता है, फ का पी एच या तो फिर एफ होता है। ठीक है, ब का इंग्लिश क्या होता है बी होता है, भ का बी एच होता है, म का एम होता है। ठीक है, य का इंग्लिश वाई, र का इंग्लिश आर, ल का इंग्लिश एल, व का इंग्लिश वी या तो फिर डब्ल्यू, तालिब स का इंग्लिश एस एच, मूर्धन स का एस एच, दंतन स का एस, ह का इंग्लिश एच, अच का के एस एच, त्र का टी आर, ज्ञा का जे एन भी होता है और जी वाई भी होता है। ठीक है, तो ये होता है मेरा जो व्यंजन है, तो व्यंजन का हमारा इंग्लिश ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करना है कि जो आपका स्वर होता है उसको भी याद कर लेना, और जो व्यंजन का जो है जैसे क का के, ख का के एच होता है, तो ये भी आपको क्या करना है याद कर लेना है, सो दैट वी कैन इजिली राइट एनी नेम्स। ओके, हम लोग बहुत आसानी से कोई भी नाम को लिख सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक्स। ओके, अब देखिए क ख में जो आपका स्वर दिया हुआ था, ठीक है, तो उसमें आपका जो मात्रा दिया हुआ है तो उस मात्रा का इंग्लिश भी याद करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका दिया हुआ है आ का मात्रा हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दुर्गव, री, ए, आय, ओ, औ, अन, अ। अब जो इसका मात्रा होता है, ये मात्रा का इंग्लिश आपको याद होना चाहिए कि इसका इंग्लिश क्या होता है। ठीक है, तो जैसे आ का मात्रा है तो ए होता है, हर्षय का मात्रा है तो आई, दीर्घय का मात्रा है तो डबल ई भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, हर्षव का जब ये मात्रा आएगा तो यू, दुर्गव का मात्रा रहे तो डबल ओ या तो यू, री का मात्रा रहे तो आर आई, ए का मात्रा रहे तो ई, आई का मात्रा रहे तो ए आई, ओ का मात्रा रहेगा तो ओ, औ का मात्रा रहे तो ओ यू या तो फिर ए यू, अन का मात्रा है तो ए एन, अह का मात्रा है तो ए एच। ठीक है, तो ये मात्रा जो दिया हुआ है इस मात्रा का इंग्लिश आपको याद होना चाहिए, और जो व्यंजन दिया है इसका इंग्लिश आपको एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग कोई भी नाम अगर लिखें तो वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब हम लोग कल सीखेंगे 2 अक्षर वाले शब्द। अगर 2 अक्षर वाला शब्द मेरा दिया रहे तो उसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 3 अक्षर का रहे तो उसको कैसे लिखेंगे, 4 अक्षर का रहे तो उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, और अगर मात्रा के साथ अगर कोई शब्द दिया रहे तो उसका इंग्लिश हम लोग को कैसे लिखना है। ठीक है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आज एक एग्जाम्पल के लिए दे देते हैं, जैसे राधा मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो र का इंग्लिश क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला र, तो र का इंग्लिश क्या होगा आर हो जाएगा। अब जो मात्रा दिया है आ का मात्रा, तो देखिए आ का मात्रा का इंग्लिश क्या होगा ए होगा, तो ए लिखते हैं। अब ध का इंग्लिश क्या होता है, तो देखिए हमारा यहाँ दिया है डी एच, तो डी एच। फिर लास्ट में दिया आ का मात्रा, तो फिर आ का मात्रा का क्या होता है ए होता है, तो ए लिख दिए। अब क्या हो गया ये राधा। ठीक है,
लाइक दिस वी कैन ईजिली राइट एनी नेम्स। ओके, हम लोग कोई भी नाम को लिख सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर सारा जो होगा मात्रा वाला सब, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग को कैसे लिखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो कोई भी चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।